हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट मेंटर्स। सो गाइस, मेरी क्लास 12th की ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, गुडविल। गुडविल क्या होता है, नेचर एंड वैल्यूएशन क्या होती है उसकी, आज हम ये पढ़ेंगे। सो गाइस, मेरी वीडियो देखते रहने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सो गाइस, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गुडविल, इसका नाम है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। गुडविल की हम नेचर एंड वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो गाइज मैंने बेसिकली मैंने 4 पॉइंट्स उतारे हैं आपको गुडविल समझाने के लिए। इसमें आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, लेकिन इसमें आपको गुडविल जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल जो हमारा वो इंटेंजिबल एसेट्स है, उसको हम यानी कि हम टच नहीं कर सकते। गुडविल वो होती है किसी, जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बता रखा है इससे पहले भी, किसी भी चीज़ के जिससे ग्रोथ होता है नाम, यानी कि मैं कहूँ मेरे अकाउंट्स का नाम अकाउंट मेंटर है, तो मेरे जो मैं अकाउंट मेंटर है वो मेरी गुडविल है, उसे कहते हैं गुडविल। गुडविल बेसिकली होता ये है जिससे कि हमारी सेल्फ जनरेट होती है, उसमें कोई हमारा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो वो गुडविल में जैसे कि हमारी शॉपकीपर हो गया, आपकी फर्म हो गई, आपके फर्म का नाम हो गया, आपके शॉपकीपर का नाम हो गया, वही होता है गुडविल। तो उसे आप टच तो कर नहीं सकते, इसलिए उसे कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस एंड सेपरेट फ्रॉम दैट एन इंटरप्राइज। ये जो है सेपरेट है और इंटरप्राइजेस से एग्जिस्टेंस करता है उसके अंदर ही, क्योंकि रनिंग बिजनेस में इसकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी बिजनेस को करने के लिए गुडविल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल की वजह से क्या होता है, हायर प्रॉफिट होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, आपने बड़े बड़े फर्म्स देखा होगा, जैसे कि अगर बात करूँ निकोलस कंपनी बहुत बढ़िया है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी गुडविल, ब्रांड नेम है गुडविल है इसकी गुडविल की वजह से क्या लोग आते हैं, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। इससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं तो इसका सामान ज़्यादा बिकता है, बहुत ज़्यादा इसकी परचेजिंग पावर हो जाती है, तो इसका अपने आप ग्रोथ होता है, प्रॉफिट हायर प्रॉफिट होता है इन्हें। जब परचेज ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना, सेल्स परचेज ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा हमें। सो गाइज, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर रेगुलर टू द बिजनेस। ये जो है एक हेल्प करता है, जैसे कि कोई कस्टमर है तो वो बिजनेस से कैसे रेगुलर जुड़ा रहे। अगर बात करें, जैसे आपको कोई दुकान है, मान लीजिए शॉपकीपर आपकी जनरल स्टोर, मैं बात करूं आपकी कोई राहुल जनरल स्टोर के नाम से फेमस है, तो राहुल, जैसे आपको राहुल जनरल स्टोर के नाम से फेमस है, तो अगर किसी को बताना चाहे कि आपको उस दुकान पर जाना है, तो ये तो बताएगा कि भाई ये काम कर, उस नुक्कड़ वाली गली पर चले जा। वो तो ये कहेगा राहुल जनरल स्टोर पर जा भाई, वहाँ पर मिल जाएगा सामान आपको। तो ये आपका कस्टमर कहते हैं अट्रैक्ट में भी कहते हैं सहायता करता है, और आप कस्टमर को डेली यानी डेली कस्टमर बनाने के लिए भी हेल्प करता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। दो टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल दो आती हैं, एक आती है परचेज गुडविल, एक आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल हम समझेंगे पहले, परचेज गुडविल होता है क्या हमारा, उसके बाद हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है। हम समझेंगे हमारा परचेज गुडविल होता क्या है। परचेज गुडविल तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे परचेज गुडविल क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, परचेज गुडविल जो होता है, जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन के एक रनिंग बिजनेस खरीदता है तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों उससे खरीद लेता है, वो एक्वायर कर लेता है। तो उस हिसाब से जगह उसकी लायबिलिटीज ज़्यादा होती है, लायबिलिटीज साइड ज़्यादा होती है और एसेट्स कम होती हैं, तो उसको जब हम टैली करते हैं तो हमारा एसेट साइड जब कम होता है, तो वो हमारा जो हमारे जितने पैसे से कम होता है ना, उतनी हमारी गुडविल होती है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि गुडविल जो कैसे होता है, परचेज गुडविल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो एग्जाम्पल हम देखते हैं। अमरी डेली नीड्स एक्वायर द बिजनेस ऑफ श्री शिवम फॉर अ परचेज कंसिडरेशन 5 लाख रुपीज पेबल बाय चेक, द एसेट्स एक्वायर एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर आ। यानी कि उसने अमृत नीड्स वाले जो है शिवम को 5 लाख रुपीज जो है एज अ चेक जो उसे पे किया है कंसिडरेशन पे। उसके बाद उसने जितनी उसके एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों एक्वायर की हैं, तो एसेट्स ये रही हमारी और लायबिलिटीज ये आपके सामने आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे एंट्री कर दिया, आप देख सकते हैं मैंने पूरी एंट्री नहीं की, फर्स्ट एंट्री हमारी जैसे कि हमने सारे एसेट डेबिट कर दिए और सारे लायबिलिटीज क्रेडिट कर दिए। हम 11th पढ़ चुके हैं, ऑल एसेट्स आर डेबिट एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट। तो हमने इसे डेबिट कर दिया और इसे क्रेडिट कर दिया है। इसे हम टैली करेंगे। ये हो गया हमारा 5 और 5 10 लाख 90,000 एंड 11 लाख 10,000, और ये हो गया हमारा 8 लाख 9 लाख 10,000, यानी 2 लाख 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है हमें। तो वो क्या आई हमारी गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी 2 लाख से जो हमारा क्या आ रहा है वो गुडविल, यानी हमारी गुडविल जो है 2 लाख की आ गई।
यानी हमने गुडविल हमें पता नहीं था हमारी कितनी है, हमने फाइंड आउट किया इससे कि हमारे इसमें एसिड्स कम थी। पहले तो हमारी जितनी लायबिलिटीज है ये है, उसके बाद उसने पे भी किया उसे, उसने 5 लाख रुपए पे भी तो किए हैं। उसके बाद हमने इसको टैली किया तो इसमें हमारी ये साइड ज्यादा आ रही थी लायबिलिटी साइड की और एसिड्स की कम आ रही थी। तो जो जितने अमाउंट हमारा रिमेनिंग रह गया था एसिड्स में वो हमारी गुडविल है, इसे हम कहते हैं परचेज गुडविल। ओके, तो इसकी सेकंड एंट्री क्या होती है जैसे मैं आपको बताऊं, पहले इसकी तम हो रही थी नरेशन। बीइंग बिजनेस परचेज बाय अमृत। आप नरेशन छोटा ले सकते हैं लेकिन नरेशन लिखना जरूरी होता है। अगर आप नरेशन नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन अगर लिख के आएंगे आप तो नहीं कटेंगे, क्योंकि आप नरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस लिखना होता है। उससे क्या होता है जो एग्जामिनर होता है उसका फोकस जाता है उस पर। तो इसकी सेकेंड एंट्री है वो मैं बताऊंगा आपको। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो में पोस्ट करके। इसकी सेकंड एंट्री होगी हमारी सीओम अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा जो उसके पास आएगा बैंक से तो आएगा, उसने चेक से पे किया उसे, तो पहले चेक जाएगा बैंक में विड्रॉ करेगा, उसके उसे पैसा आ जाएगा, तो 5 लाख रुपीज से। सो गाइस ये हो गया परचेज। अब जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है वो समझेंगे हम कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हमारा वो होता क्या है। तो बेसिकली सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपको क्या लगता है, पहले आप एक काम को थॉट कर लिया, आप सोच लीजिए कि क्या होता है सेल्फ जनरेटेड। सबसे पहले काम करते हैं, आप ये समझिए कि सेल्फ का मतलब क्या होता है। बेसिकली सेल्फ यानी खुद से जनरेट की हुई गुडविल। जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमने जब अपने आप से अपनी गुडविल को लगाया और सेटअप किया होता है वो होती है हमारी सेल्फ जनरेट गुडविल। तो उसको ना हम परचेज करते हैं किसी से, ना ही हम किसी और से लेते हैं। कहते हैं ना लोग रूम रेंट पे, तो गुडविल रेंट पे नहीं लिया जा सकता, वो जो फ्रेंचाइजीज होती है वो अलग होती है, लेकिन जो सेल्फ जनरेट होती है जो हम खुद जनरेट करते हैं गुडविल उसे कहते हैं सेल्फ जनरेट गुडविल। सो गाइज अब हम पढ़ेंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता क्या है, तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो गाइस इसके 3 मेथड होते हैं, जैसे कि पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, अब थर्ड आता है हमारा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हमारे 2 पार्ट होते हैं एवरेज में भी। एक तो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड APM, एक होता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एक होता है वेटेड वाला, एक होता है डायरेक्टली एवरेज। सुपर में कुछ नहीं होता, और इसमें होता है हमारा 2 टाइप होता है। एक में आया था हमारा एवरेज कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेथड, सॉरी गाइस यहाँ पे कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड ही होगा। सेकंड होता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड, हाँ सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड मेथड।
सो हम इसको हर चीज़ को एक अलग अलग पार्ट में समझेंगे, अलग अलग वीडियो में समझेंगे, जिससे आप अच्छे से समझ सके और मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है। सो मैं आपको समझाऊंगा अब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का। सो सॉरी उससे हमें गलती हो गई मुझसे, उसमें उसे एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं कहते, उसे कहते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं उसे। तो हम अब करेंगे स्टार्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या स्टेप्स, 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमारे प्रीवियस ईयर की जो भी हमारी एडजस्टमेंट है उस सबको नहीं करते हम, अब उसमें हम कुछ ऐड करते हैं, फिर जो लेस करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे के जानेंगे। जैसे एब्नॉर्मल लॉस हो गया तो इसे हम ऐड करेंगे, यानी माइनस एब्नॉर्मल लॉस, जैसे कि थीफ, कुछ चोरी हो गया हम में से, आग लग गई, तो इसकी सब लॉस का एब्नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो इसको हम उसमें एडजस्टमेंट में नहीं करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे, इसको हम एडजस्टमेंट में जाके इसको हम प्लस कर देंगे डायरेक्टली। उसके लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जैसे फिक्स एसेट इसको हम बेच दिया, उसको लॉस हो गया तो वो भी हम प्लस करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस का, तो हमें ये करना होता है। तो फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यानी ज़्यादा हो जाना। मैं कहूँ कि ओपनिंग स्टॉक था 40,000, ठीक है, लेकिन जब मैंने एंट्री की तो 50,000 से एंट्री कर दी, तो 10,000 से ज़्यादा हो गया, तो वो हमारा ऐड होगा। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी मेरे क्लोजिंग स्टॉक 70,000 और मैंने 60,000 से एंट्री कर दी, तो जो 10,000 है वो भी ऐड ही होगा। लेकिन जो हमारा इसमें ओवर वैल्यूएशन, जो इसमें अगर हमारा इसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस हो रहा है, तो इसके नेक्स्ट वाले ईयर में जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये प्लस हो रहा है तो आगे नेक्स्ट ईयर में जाके माइनस हो जाएगा। इसका अपोजिट होता है इसमें। सो इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं चार्ज किए जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पे, उसको भी प्लस होंगे हमारे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, यानी वो एक्सपेंसेस जो हम फ्यूचर में सोचते हैं लेकिन हो नहीं सकते, फ्यूचर एक्सपेंसेस जो आप कह सकते हैं वो भी हम प्लस करते हैं। अब लेस क्या करते हैं, ऑब्नॉर्मल गेन, जैसे कि हमने कोई चीज़ बेच दिया, हमारे पास पैसा आ गया, तो इसको हम लेस कर देंगे नॉन प्रॉफिट निकालने के लिए। नॉन प्रॉफिट वो होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हम कमाते हैं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। नॉन रिकरिंग इनकम्स, जो कि फ्यूचर इनकम्स होते हैं जिसके बारे में हम बस सोच सकते हैं, ओके, उसको हम प्लस करते हैं। इनकम फॉर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, पार्टनर इन्वेस्टमेंट, जो पार्टनर्स खर्चे होते हैं, ये सब हम लेस करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या होता है, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। हम एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट का टोटल ऑफ प्रॉफिट, यानी इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास जो भी प्रॉफिट आएगा, जितना भी प्रॉफिट हम ऐड कर लेंगे, सारे जितने भी ईयर्स का है, या फिर 1 ईयर का, 2 ईयर का, जितने भी ईयर का हम प्रॉफिट सारा ऐड कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएगा नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने साल के प्रॉफिट है। अगर हमारा 4 साल का प्रॉफिट है तो नीचे 4 लिख देंगे, 3 साल का 3 लिख देंगे, 2 का है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें दिया होता है कि कितने ईयर ऑफ परचेज जो गुडविल है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हमें दिया होता है उसमें। उसके बाद हम स्टेप 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे गुडविल कैसे फाइंड करते हैं, इसमें एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट यहाँ से निकलता है उसको हम नंबर ऑफ ईयर, यानी नंबर ऑफ ईयर जो हमें दिया होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा गुडविल आ जाता है। तो गाइस अब हम इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे, तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सो गाइस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। मैं आपको समझाऊंगा ये अपने तरीके से करके कि हम इसे कैसे करते हैं, हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ बॉक्सेस बना दिया, देख सकते हैं हम ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट एंड नॉन प्रॉफिट हम गेन फिर कैसे निकालेंगे। सो गाइस तो हम निकालते हैं, सबसे पहले ईयर हम डाल देते हैं 2017, 2018, 2019, ओके गाइस। उसके बाद उसका आया था हमारा प्रॉफिट, हम डाल देते हैं 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख, तीनों हमारा 1 लाख है। सॉरी, इसका 1,10,000 है, इसका है 85,000। तो इसमें दिया हुआ हमारा, आप अपने क्वेश्चन देख सकते हैं बुक में, अगर आपको समझना है तो वैसे मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, आप स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। सो इसमें बोला हुआ है इंक्लूडिंग, इसमें जो दोस्तों है 17 में इंक्लूडिंग है एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन में इंक्लूडिंग है,
तो मैंने आपको कहता था एब्नॉर्मल गेन हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। स्टेप 1 तो हम इसमें क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस के लिए माइनस लगाते हैं, हम लगा देंगे 10,000 रुपीज लेस, कोई लेस। उसका आता है हमारा सेकंड में क्या बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000, यानी एबनॉर्मल लॉस जो उसको चार्ज कर दिया है तो उसे हम प्लस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे आ गया, हम प्लस कर देंगे इसमें 20,000 रुपीज। ओके, और इसमें बोल रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 5,000 फॉर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो गाइस याद करो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमारा माइनस होता है हमेशा। तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस 5,000 रुपीज माइनस। अब इसको हम इसमें से माइनस प्लस करके हम यहाँ लिखेंगे। ओके गाइस, तो 1 लाख में 10,000 का कितना आएगा, 90,000। 1,10,000 में 20,000 गया 90,000, सॉरी प्लस हो गया 1,30,000, और 85,000 में से 5,000 गया तो 80,000। अब इसे हम तीनों को प्लस कर लेंगे, कितना आएगा, फर्स्टली हम 0 लिख देंगे तीनों। 9 3 12 और 12 8, 9 3 12 8, 20 का 0 से लगा 2 1 3, ये हमारा हो गया 3 लाख। 3 लाख हो गया। उसका हमारा दूसरा स्टेप क्या होता था, हमें एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना होता था। तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे। यहां से करते हैं AVERAG, एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो वैसे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 3 लाख आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर कितना है, 1 2 3, एंड 3 साल का हम निकाल रहे हैं, 3 हो गया, कट कर लेंगे, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1 लाख। ये आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में, देखेंगे कि हमारा परचेजिंग ईयर जो कितना दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है। तो गाइस हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अमन परचेज Bathendra's business with effect on 1st April 1990, it was agreed that firm goodwill will be valued of 2 years purchase, यानी 2 year परचेज दिया है। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, हमारा 1 लाख। उसके बाद 1 लाख आ गया हमारा, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, तो ये हमारा कितना आ गया, 2 लाख आ गया हमारा ये। तो हमारा गुडविल आ गया इसमें 2 लाख। तो गाइस आपने आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसा होता है, हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल को। सो गाइस आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।